ये जितनी भी बातें सुनी, मैं बहुत भावुक हो गया। मैं एक कवि भी हूँ। अपनी बात गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से रखता हूँ। लगभग सभी समस्याओं पर गीत हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने भाषण दूं, मुझे लगता है कि ये मेरा गीत उस भावना को व्यक्त करेगा, उस पीड़ा को व्यक्त करेगा। मैं कुछ बात रखूंगा और ये इस गीत के माध्यम से, जो बहुत पहले रचना की थी, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ये तमाम बातें सुन के जो मुझे आवेग आया। रहने को घर नहीं है, हमें भूख न मारा है, आगे बढ़ाओ देश को, ये हाकिमों का नारा है। ये देश तो आगे बढ़ा, फिर भी क्यों गहरा हुआ, मुफलिसी का ये गढ़ा। ये देश तो आगे बढ़ा, ये देश तो आगे बढ़ा। किसान भूखा हो जहां, वहां न्याय है कि लूट है। किसान भूखा हो जहां, वहां न्याय है कि लूट है। एक तरफ 5 तारा, एक तरफ भूख है, जिसके लिए बहन को शरीर बेचना पड़ा। बूढ़ी माँ को भीख का कटोरा थामना पड़ा। बूढ़ी माँ को भीख का कटोरा थामना पड़ा। ये देश तो आगे बढ़ा, ये देश तो आगे बढ़ा। अट्टालिकाएं जो गढ़े, उनके सर पे छत नहीं। अट्टालिकाएं जो गढ़े, उनके सर पे छत नहीं। हक दिए हैं सब तुम्हें, हक मांगने का हक नहीं। इसके लिए गोलियों का सामना करना पड़ा। हक के लिए जो लड़ा, हक के लिए जो लड़ा, हक के लिए गोलियों का सामना करना पड़ा। ये देश तो आगे बढ़ा, ये देश तो आगे बढ़ा। यहाँ का मेरे हैं, यहाँ लुटेरे हैं। इस देश के मतलब दो, किस देश की बात करें। इस देश के मतलब दो, किस देश की बात करें। साथियों, ये गीत में इस देश के मतलब दो, इस देश के मतलब जब दो हैं, तो आप समझिए राजनीति भी दो होंगी। राज किस नीति से चलेगा, किस नीति से चल रहा है, यह है राजनीति। मेरे मजदूर भाइयों को
मेरे आम नागरिकों को ये बताया जा रहा है, आप राजनीति से क्या लेना देना है, आप एक अच्छे आदमी हैं, वो तो बदमाशों की जगह है, वो तो गुंडों की जगह है। वो जो बर्नार्ड शॉ ने कहा था, ऑल स्कम्स एंड स्काउंड्रल्स हैव गॉट ए रिफ्यूज इन द पॉलिटिक्स। ये जो मुझे अराजनीतिक बनाया जाता है, मैं सोचूं नहीं किस तरीके की नीतियां बन रही हैं, वो मेरे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं, मेरी रोटी रोजी को कैसे प्रभावित कर रही हैं, मेरी शिक्षा व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रही हैं, मेरी हेल्थ केयर को कैसे प्रभावित कर रही हैं, मेरी नागरिक सुविधाओं को कैसे प्रभावित कर रही हैं। ये अगर मैं उदासीन रहूं तो लोगों की राजनीति के प्रति उदासीनता फासिज्म का सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड कहते हैं। वो पनपता है फासिज्म जब लोग राजनीतिक तौर से सचेत नहीं रहते हैं। आप लोग अपनी समस्याओं के बारे में, एक महान दार्शनिक मजदूरों के मसीहा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया की व्याख्या बहुत हुई है, सवाल है बदलने का। आपके सामने आपकी समस्याओं के बारे में भला आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? जो पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं डेली। सवाल है जब हम किसी के सामने रखते हैं या हमारे सामने कोई उसकी व्याख्या करता है तो क्या बताया जाता है? यहां भी दो नजरिए हैं। ये दो नजरिए, दो दृष्टिकोण बताया जाता है। आप हमको चुनिए, हम समस्या समाधान कर देंगे। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं? चुनाव से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कितने 75 साल से चुनाव होते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, किसी समस्या का समाधान हुआ है? वो बताएंगे आपको क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कोई बताता है कि ये आपका हक है, ये आपका हक है। शिक्षा पाना आपका हक है, चिकित्सा पाना आपका हक है, आवास आपका हक है, परिवहन सस्ता फ्री हो वो आपका हक है। वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ये आपका हक है। हक के बारे में नहीं बताते आपको क्या क्या समस्याएं आप झेल रहे हैं। ये आपका हक है। दया की भीख मांगो, साहब हमारे लिए ये कर दीजिए, वो मंत्री है, वो संतरी है, वो ये है, वो है, उसके पास जाए, ये मेरा हक है। हक के लिए कोई थाली में सजा के देता नहीं है, हक के लिए लड़ना पड़ता है। हक के लिए महाभारत हुआ। जब यह हुआ कि एक सुई की नोक बराबर नहीं देंगे, हक के लिए लड़ना पड़ता है। और रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, जो हक के लिए नहीं लड़ता उसको तुम्हारी नफरत, तुम्हारी घृणा उसको भस्म करनी चाहिए, कर दे। हक के लिए जो लड़ाई, ये जो हक जो छीना जा रहा है, आप जानते हैं, एक तरफ ये देश, इसके चंद अरब खरब पति दुनिया की 10
सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है। ये गर्व है। 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। ये गर्व है। शिक्षा के स्तर में कहां है? दुनिया की 200 यूनिवर्सिटीज में हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। 300 जो भी। माने कौन सा आंकड़ा बोलूं? यह शर्म है। ये किस लिए? इस देश के मतलब दो। एक देश अडानी अंबानियों का, सिंघानियों, टाटा, बिरला, ये तमाम नीतियां, तमाम संपदा देश की, जो मेरे साथियों ने बताया कि जो हमने निर्माण की है, कौड़ियों के दाम, चाहे वो कोई भी दायरा हो, हवाई अड्डे हों, बंदरगाह हों, वो तुम्हारे खेत हों, तुम्हारे वन संपदा हो, वो पहाड़ों की हो, तमाम चीजों को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है और हमें एकदम कंगाल बनाया जा रहा है। देखिए, इसीलिए ये जो बात यहां आई कि राजनीति भी दो होंगी। एक है हक की खातिर लड़ने की, जन आंदोलन की राजनीति, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, आप इसको लेके जाइए, आप इसको पड़ताल करिए। एकमात्र पार्टी, ये मैं इस पार्टी को साथ हूं इसलिए नहीं, सच को सच समझना चाहिए। एकमात्र पार्टी जो बोलती है जन आंदोलन के रास्ते, जन आंदोलन को तेज करते हुए हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, हम अपने हक हासिल कर सकते हैं। कोई दूसरी पार्टी नहीं बोलती। बोलते हैं हमको जिता दो, हम जाएंगे, हम बदलेंगे। अरे तुम जाकर, जो भी जाता है, यही मोदी, इसकी 2014 से पहले की स्पीच सुनिए। क्या क्या स्पीच है, क्या बोलूं। ठीक उसका उल्टा। आज जो बातें कर रहे हैं वो ठीक उल्टा करेंगे, क्योंकि वो पूंजीपति के पैसे से, पूंजीपति के द्वारा, पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। सवाल है कि ये जो बात कि एकमात्र मेरा हक क्या है, इसके बारे में सचेत होना, मेरे हक की लड़ाई को लड़ने के लिए संगठित होना, सचेत होना, संगठित होना, संघर्ष में उतरना। हम आज चाहे छोटे लेवल पर ही हों, जिस भी स्तर पर हम हैं, जितनी दूर तक हमारी पहुंच है, जितने इलाकों में हमारी पहुंच है, जो भी समस्याएं हमारे सामने हमारे साथी लेकर आते हैं, हम फेस करते हैं, उसके लिए एकमात्र हम ही हैं, एकमात्र एसयूसीआई है जो सड़कों पर है, जो संघर्ष कर रही है, जो जनता को सचेत, संगठित करते हुए संघर्ष को लीड कर रही है। साथियों, ये चीज हम अगर समझें कि किसी भी आंदोलन के लिए एक सही समझ, एक सही नेतृत्व, सही दिशा, ये जरूरी है, गारंटी है कि हम सच्चाई, ईमानदारी, वो मूल बात है, वो तो है ही, लेकिन संघर्ष की दिशा। तो ये जो आज का आपका सम्मेलन,
इसमें जो रखा गया प्रस्ताव, इसमें जो दी गई दिशा, इस बात को हम एक एक हक के लिए लड़ने वाले सिपाही, हम अपने हक के बारे में लोगों को सचेत करना, ये खैरात नहीं है, ये मेरा हक है। जैसे मैंने बताया, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, परिवहन, तमाम ये मेरा हक है। इसके लिए सही नेतृत्व के तहत, क्योंकि नेतृत्व अगर सही ना हो, सच्चा और ईमानदारी का नेतृत्व ना हो, वो अगर चुनावी दृष्टिकोण से आपको लपेटता है, तो याद रखिए वो इस व्यवस्था में जो इस व्यवस्था को जाके तुम्हारे भले की बात कर देगा, भले की बात कहता कि हम इस व्यवस्था में, हमें भेज दो, हम जाएंगे तो आपका भला कर देंगे, झूठ बोल रहा है, धोखेबाज है, अपॉर्चुनिस्ट है। कुछ लोग कहेंगे क्या आप चुनाव को बगावत करने की बात कर रहे हैं? अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं नहीं कह रहा ये बात। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको, क्योंकि चुनाव आज रिडंडेंट हो गया है, उसका कोई मायना नहीं रह गया है। अब देख रहे हैं देश कैसे चल रहा है, मंडी लगी हुई है सांसदों की, विधायकों की, खरीद फरोख्त हो रही है, वोटों की खरीद फरोख्त होती है, हिंदू मुसलमान होता है। आज चुनाव के जरिए आपकी अपनी अभिव्यक्ति आ जाएगी, आप अपना प्रतिनिधि चुन लेंगे। नहीं, आप अभिशप्त हैं पूंजीपति का ही प्रतिनिधि चुनने के लिए, क्योंकि वो उन्हीं का ही है और उन्हीं की सेवा में जाएगा। मेरा सवाल है कि आज हम जनता को उस मोह जाल से निकाल नहीं पाए हैं, ठीक बात है, लेकिन उनसे भी अगर आपको अपना काम करवाना है, उनसे भी अगर नीतियों को बदलवाना है, उनसे भी अगर जनहितैषी नीतियां करवानी है, लागू करवानी है, यह व्यवस्था रहते हुए भी, तो वो जन आंदोलन के माध्यम से ही हो सकता है। किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने चला, 700 लोगों ने कुर्बानी दी और एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि पीछे हटना पड़ा। वो अहंकारी सरकार, वो फांसीवादी सरकार जो कहते हैं जो संसद नीतियां सड़कों पर बनती हैं, क्या वो बदली जाएंगी क्या? हमारे सामने मिसाल है, इतिहास हमारे सामने है। तो हमको इस व्यवस्था के अंदर भी नीतियां जब लागू करवानी है, तो उसके लिए भी हमें जन आंदोलन का ही सहारा लेना होगा। जन आंदोलन के रास्ते ही हम उन नीतियों को बदलवा सकते हैं जो जन विरोधी हैं, वो शिक्षा में हो, हेल्थ में हो, किसी में भी हो। उन नीतियों को लागू करवा सकते हैं जो जनहितैषी हैं, और अपने हक को हम हासिल कर सकते हैं। प्रशासन पर भी दबाव बना सकते हैं, जो प्रशासन आज हमारी अनदेखी कर रहा है, वो इसीलिए कि हम एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत, जिसका जिक्र मेरे साथियों ने किया है, कि हम जगह जगह, जिस तरीके से आपने मकान बचाओ कमेटी बनाई है, इसी तरीके से जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले में हम कमेटियां, जन कमेटियां, जो वैकल्पिक ताकत को स्रोत बनेंगी और अपने हक की लड़ाई को उन कमेटियों के माध्यम से हम जब संचालित करेंगे, तो हम अपने इस मिशन में, अपने इस हक हासिल करने की संघर्ष में हम जरूर कामयाब होंगे। हताशा की कोई बात नहीं है, हताशा निराशा की कोई बात नहीं है। हम लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे। यही आह्वान करते हुए इस सम्मेलन की सफलता इसी बात में निहित है कि हम इस सम्मेलन का संदेश अपने हर जगह ले जाएं, और जहां भी हो, जिस स्तर की भी हो, हम जन कमेटियों का निर्माण करते हुए, एक उनको सचेत करते हुए, संगठित करते हुए संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ें, जन आंदोलन को तेज करें। तो हम जब अपने अपने स्कूलों के लिए लड़ते लड़ते, अपने गली मोहल्लों की शिकायतों को लड़ते लड़ते हम जब
बड़े स्तर पर जब इस तरीके से एक बड़े पैमाने का संघर्ष छेड़ेंगे, जिसका आह्वान किया गया है हमारे जो सचिव वेस्ट जिले के, उनके द्वारा, कि हम दिसंबर में एक बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे और हम सरकार को, प्रशासन को मजबूर करेंगे कि वो ये बुलडोजरबाजी बंद करे, स्कूलों को मर्ज करना बंद करे, अस्पतालों को बेचना बंद करे, परिवहन को सस्ता करे। ये तमाम चीज़ें हम हासिल करवा सकते हैं। मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप जरूर इस आंदोलन को अपना आंदोलन, मेरी जिम्मेदारी, मुझे लोगों को सचेत करते, क्योंकि मेरी ताकत बनती है उससे। ये जो संगठन, ये मेरी ताकत, ये मेरी छांव, ये मेरी प्रोटेक्शन है, इसको मुझे निर्माण करना मेरी ही जिम्मेदारी है। एक सही नेतृत्व में, सही क्रांतिकारी नेतृत्व में कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाएं जो मैंने बोला है, वो तमाम कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाएं, उनको पढ़ना, जानना, आत्मसात करना और उसी अनुसार अपने जीवन को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए आगे बढ़ाना, अपना हक अदा करना, अपना हक हासिल करना, उसमें अपना फर्ज निभाना, यही अपील करते हुए आप करेंगे ये काम। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, SUCI जिंदाबाद, कॉमरेड शिवदास घोष, लाल सलाम।